आप सभी सम्मानित दर्शकों को क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद। साथियों, आज आप सबके बारे में, आप सबके बीच में लोकसभा चुनाव 2024 को मद्देनजर रखते हुए इंकलाब करता हूं, इंकलाब करने आया हूं। कल भी करता था, आज भी कर रहा हूं। आप सभी को मैं अजय मोहन कुशवाहा, वन नेशन वन एजुकेशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म भाई अजय मोहन कुशवाहा के साथ हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। साथियों, इंकलाब है या जन सैलाब है? इंकलाब होगा तो जन सैलाब होगा। या इंकलाब करने के लिए आप सब लोग, आप सभी बहुजन समाज के लोगों के बीच में आज बहुजन समाज पार्टी बसपा बहन कुमारी मायावती जी के उत्तराधिकारी आकाश आनंद जी के बारे में बात करने आए। साथियों, अभी उन्होंने सीतापुर में एक रैली किए और उस रैली में अपने बहुजनों की आवाम की आवाज को उठा रहे हैं। और एक तरफ बीजेपी ने आकाश आनंद को वाई जेड सुरक्षा देती है, वाई कैटेगरी की, जेड प्लस कैटेगरी की। और दूसरी तरफ जब आकाश आनंद जी बीजेपी पर फायर होते हैं, अपने विरोधी दलों पर फायर होते हैं, तो उनके ऊपर मुकदमा लिखा जाता है। ये आज इसी का आप लोग देख रहे हैं, इसी पर हम चर्चा करने आए हैं। और वह मुकदमा क्या होता है? भड़काऊ भाषण देने पर बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद पर मुकदमा। साथियों, सीतापुर का मामला है, वहां पर जनसभा की। भड़काऊ भाषण देने पर बसपा के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद के विरुद्ध आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में मुकदमा दर्ज किया जाता है। मामला 28 अप्रैल का है, दिन रविवार को जिला मुख्यालय के राजा कॉलेज मैदान पर जनसभा को संबोधित करते हुए आकाश आनंद ने प्रदेश सरकार की तुलना तालिबान से की थी। बहुत सही। अब आप सोचिए, प्रदेश सरकार की तुलना तालिबान से की थी। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि बहरूपियों को जूते मारो। यानी जिस शासन सत्ता में, जो केंद्र में, जो राज्य में बैठे लोग हैं, क्या वह बहरूपीय हैं? अगर बहरूपियों को जूता मारना आकाश आनंद जी ने कहा, तो क्या भेजा कहा? साथियों, आगे पढ़ते हैं इस न्यूज को। ये पेपर में आप लोग देख रहे हैं, इस पेपर को। उन्होंने आगे क्या कहा? इन विवादित टिप्पणियों का संज्ञान लेते हुए शहर कोतवाली अनूप कुमार शुक्ला की तहरीर पर पुलिस ने आकाश आनंद और जिला अध्यक्ष विकास राजवंशी, लखीमपुर बसपा प्रत्याशी अयसयन अंशय कालरा, धौरहरा प्रत्याशी श्याम किशोर अवस्थी और सीतापुर लोकसभा प्रत्याशी महेंद्र सिंह यादव सहित 30 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। अब आप सोचिए, एक बहुजन एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी अल्पसंख्यक समाज के आवाम की आवाज को उठाने वाला बसपा के मुहिम को, बसपा के उत्तराधिकारी ने इन तानाशाही सरकारों को ईंट का जवाब पत्थर से देना शुरू किया, तो मुकदमा होना शुरू हो गया। साथियों, ये विचारणीय है। ये दुर्दशा, ये दशा, ये कृत्य आपके ऊपर भी बीत सकती है। साथियों, हमारा कहने का तात्पर्य, हम किसी पार्टी, किसी नेता, किसी विधायक, किसी मंत्री, किसी मिनिस्टर के गुलाम न होकर के एक वैचारिक क्रांति को आग देना चाहते हैं। और वह वैचारिक क्रांति इस बहुजन की आवाम की आवाज को स्वतंत्रता प्रदान करती है और उस स्वतंत्रता को छीनने वाले लोगों को ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करती है। और उनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। उनकी भावनाएं जब आहत होती हैं, तो हमारे लोगों के ऊपर ये लोग मुकदमा करते हैं। साथियों, विचार करिए,
बा, बात आकाश आनंद की नहीं है, बात अजय मोहन कुशवाहा की नहीं है, बात अखिलेश यादव की नहीं है, बात यहां माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य की नहीं है साथियों। बात यहां पूरे एससी एसटी ओबीसी समाज के जन जागृति वैचारिक रूप से कर रहे लोगों की है, जो बहुजनों की आवाम की आवाज को उठा करके सार्वजनिक पटल पे रखकर उनको न्याय और हक और हुकूमत दिलाने की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। क्या उनके साथ यह अत्याचार, यह शोषणकारी सरकार, जिससे आज गरीब किसान मजदूर सरकारी कर्मचारी हो या अध्यापक हो या रोजगार बेरोजगार हो या विद्यार्थी हो, सारे लोग परेशान, फिर भी ये सरकारें 400 का पार, 400 का पार, 400 का पार का नारा लगा रही हैं। मेरे बहुजन समाज के लोगों, सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए इनकी रवैये से, इनकी शासन सत्ता में बैठे लोगों की तानाशाही से, जो आपके गांव की गलियों में जाते हैं और बहुजनों को भड़काते हैं। और हमारे लोग जब ईमानदारी की बात करते हैं, हमारे लोग जब समाज को जगाने के लिए निकलते हैं, तो यही भड़काने वाले लोग उल्टा हमारे लोगों पर प्रत्यारोप करते हुए मुकदमा लिखाने का काम करते हैं। तो हमारा तात्पर्य साथियों, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, ये दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। चाहे अखिलेश भैया हो, चाहे आकाश आनंद जी हो, चाहे बहन जी हो। मेरी ये कोशिश कल भी थी, ये दोनों लोग अगर उत्तर प्रदेश में एक होते हैं तो पूरे भारत में सभी राज्यों में इनको बल मिलेगा, एक ताकत मिलेगी। और इन दोनों लोगों का अगर मन साफ है तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि इनको डिगा सकता है, इनको भगा सकता है। ये मेरा पूर्ण विश्वास है। इसलिए सारे जितने दर्शक लोग देख रहे हैं, ये कोशिश करिए कि एससी एसटी ओबीसी यानी एससी ओबीसी पे प्रत्यारोप ना करे और ओबीसी एससी पे ना प्रत्यारोप करे। एक समागम होना चाहिए, एक मोहब्बत होनी चाहिए हमारी, वह आप लोगों से दरख्वास्त है। और सारे लोग मिलकर के इस लोकतंत्र राष्ट्रीय पर्व को, लोकसभा 2024 के चुनाव को बड़े धूमधाम से मनाइए। सारे लोग वोट दीजिए और हो सके तो ईवीएम की निगरानी भी बना के रखिए। और ईवीएम, मैं आपको कह रहा हूं, अगर ईवीएम में घोटाला नहीं किया जाता ईवीएम के माध्यम से, तो मोदी को जाने से कोई रोक नहीं सकता। अगर ईवीएम से घोटाला होगा तो मोदी को आने से कोई रोक नहीं सकता। ये मेरी बात याद रखना मेरे बहुजन समाज के लोगों। और आप लोगों के बीच में कई सवाल छोड़े हैं, अगर आपको लगता है तो कमेंट के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन जरूर करने का काम करें। और आप लोगों से निवेदन करेंगे कि आप लोग अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दे। आप सभी से क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद। धन्यवाद।